Assalamualaikum students. Today we are going to discuss university weights. University weights 7 peoples का ग्रुप था जो कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। लास्ट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट एंड पम्फलेटर्स थे और इनके ग्रुप में 7 लोग थे, जिनमें सबसे पहले है क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉच, जॉर्ज पिल, किट। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, ये तीनों कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। जॉन लिली, थॉमस लॉच, जॉर्ज पिल, ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और ये वेल एजुकेटेड पीपल का ग्रुप था। इनमें किड ऐसा था नॉट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, जो किसी भी यूनिवर्सिटी से यानी कि कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता था। इनमें हमारे पास जो सबसे पहले है क्रिस्टोफर मार्लो, ही वॉज द यंगेस्ट ट्रेजेडी राइटर, सबसे छोटा ट्रेजेडी राइटर इसको कहा जाता है और इसने तमाम की तमाम ट्रेजेडीज लिखी हैं और हम इसकी ट्रेजेडी है द जियो ऑफ माल्टा, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। रॉबर्ट ग्रीन ने ऑल कॉमेडीज लिखी हैं। थॉमस नैश वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवेलिस्ट। जॉन लिली ने 8 कॉमेडीज लिखी हैं, जिनमें से 5 उसकी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। इसके अलावा अगर हम इनकी शॉर्ट फॉर्म देखें, PGKLMN शॉर्टकट फॉर्म आप याद रखने के लिए, P से पिल, ग्रीन, किट, लिली, मार्लो, नैश। रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पिल, इन तीनों ने रोमांटिक कॉमेडी फाउंडेशन रखी थी और ये जो थे, ये हमारे पास जो यूनिवर्सिटी विड थे, इन्होंने ही शेक्सपियर के लिए जो उसके प्लेयर्स हैं उनके लिए प्लॉट की राह हमवार की थी। एक और आपने क्वेश्चंस याद रखना है और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे कि विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो बोथ बॉर्न इन सेम ईयर 1564, दोनों एक ही साल में पैदा हुए थे 1564। और जो क्रिस्टोफर मार्लो है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये मजीद कुछ अरसा जिंदा रहता तो ये शेक्सपियर से भी ज्यादा अच्छा राइटर होता, ज्यादा अच्छी तरह ये ट्रेजेडी लिख सकता। सबसे पहले हम देखते हैं जॉन लिली। जॉन लिली ने यूफियस और द एनाटॉमी ऑफ विट, ये कंप्लीट टाइटल था, ये इसने ये पीस ऑफ वर्क लिखा था। इसका जो मैनर स्टाइल था वो यूफियज्म था। लिलीज ने ये जो नेम है इसको अडॉप्ट किया था यूफियस फ्रॉम रॉजर एशम स्कूल मास्टर हु डिस्क्राइब्स यूफियज्म एज स्टूडेंट। जॉन लिली ने लव्स मेटामॉर्फोसिस भी लिखी थी, जिसको शेक्सपियर ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और उसने इस पीस ऑफ वर्क से लव्स मेटामॉर्फोसिस से इन्फ्लुएंस्ड होकर लव्स लेबर लॉस्ट लिखी थी। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज यूफियज्म? यूफियज्म क्या है? यूज ऑफ लाइट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड्स। हार्श वर्ड्स को यूज करने की बजाय लाइट वर्ड्स को यूज करना यूफियज्म कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखें, ही डाइड, हम कहते हैं ही डाइड, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग ही डाइड वी कैन यूज ही पास्ड अवे। अगर हम ही डाइड की जगह पर पास्ड अवे हम वर्ड यूज कर लें तो पास्ड अवे हमारे पास यूफियज्म होगा, यानी कि लाइट वर्ड होगा एज कंपेयर टू डाइड। इसके अलावा इसने एक और प्ले लिखा था इंडीमियन, इसको भी हम इंशाल्लाह अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रॉबर्ट ग्रीन।
रॉबर्ट ग्रीन ने फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बाउंसी लिखा था और लैंड फ्रियोसो भी लिखा था। इसके अलावा शेक्सपियर ने अपने विंटर टेल जो उसने प्ले लिखा था, उसका जो प्लॉट है वो उसने पेंडोस्टो प्लॉट को बोरो किया। अब आप देख रहे हैं कि जब शेक्सपियर ने लव्स लेबर लॉस्ट लिखा तो उसने जॉन लिली का जो प्ले है लव्स मेटामॉर्फोसिस उससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा, और अ विंटर टेल जो उसने प्ले लिखा वो उसने पेंडोस्टो प्लॉट बोरो किया था। रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। ये भी आपने याद रखना है कि रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा है। नेक्स्ट है हमारे पास थॉमस नैश। थॉमस नैश ने प्ले लिखा था द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, और ये इसका जो पीस ऑफ वर्क था ये फर्स्ट पिक्चरस नॉवल था। नेक्स्ट हमारे पास आता है थॉमस लॉच। थॉमस लॉच का जो रोजीलैंड प्लॉट है वो शेक्सपियर ने बोरो किया था एज यू लाइक इट के लिए। इसके अलावा इसने कुछ सीलिया मेटामॉर्फोसिस भी लिखी थी जो कि पेटार्कन सोनेट थी मॉडर्न ऑफ लव पे। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है जॉर्ज पिल। जॉर्ज पिल ने बहुत इंपॉर्टेंट एक प्ले लिखा था द ओल्ड वाइव्स टेल्स, और इसमें ये सटायर था रोमांटिक ड्रामा पर पॉपुलर एट दैट टाइम। उस वक्त जो रोमांटिक ड्रामा पॉपुलर था ये उसके ऊपर एक सटायर किया गया था द ओल्ड वाइव्स टेल्स। इसके अंदर उसने प्ले विद इन प्ले की डिवाइस यूज की थी। जॉर्ज पिल वर्कड इन कोलैबोरेशन विद शेक्सपियर इन टिटस एंड्रियोनियक्स। अब जॉर्ज पिल और शेक्सपियर ने दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन के साथ काम किया था टाइटस एंड्रोनिकस पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थॉमस किट। बेन जॉनसन कॉल्ड हिम स्पोर्टिंग किट। इसने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी थी हिरोनिमो इज मैड अगेन। पूरा नेम था द स्पेनिश ट्रेजेडी और हिरोनिमो इज मैड अगेन। ये एक रिवेंज प्ले था और प्ले विद इन प्ले था, जैसे कि शेक्सपियर ने हैमलेट में प्ले विद इन प्ले अडॉप्ट किया है। आप यहाँ पे देखते जाएं कि शेक्सपियर ने अपना जितना भी वर्क किया है उसमें से कुछ ना कुछ उसने जो अडॉप्ट है वो यूनिवर्सिटी विट से किया है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड पीपल थे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद करने हैं, यानी कि हु वाज द यंगेस्ट ट्रेजेडी राइटर। क्रिस्टोफर मार्लो वाज द यंगेस्ट ट्रेजेडी राइटर। And the next is who was the founder of romantic comedy। तो आप लिख सकते हैं रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पिल। They were the founder of romantic comedy। इसके अलावा आप ये लिख सकते, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है यूफिज्म। यूज ऑफ लाइट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड्स इज कॉल्ड यूफिज्म। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।